तो नमस्कार दोस्तों। तो जो अब तक की जो वोकैब की क्लास चल रही थी, उस क्लास में हमने जो अल्फ़ाबेट एन है वहाँ तक अपने वर्ड मीनिंग याद कर लिए। तो आज की क्लास में हम अल्फ़ाबेट ओ है उस पर वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है ओबनॉक्सियस। ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है अप्रिय। अब हम इसको कैसे याद करते हैं वो देखते हैं। यहाँ जो ओबनॉक्सियस है और यहाँ पर जो ऑक्स आ रहा है ना बीच में, उसको यहाँ से अलग कर लेते हैं कीवर्ड के रूप में। तो जो ऑक्स होता है, बेल होता है, वो लगभग अप्रिय होता है, किसी को प्रिय नहीं होता है, क्योंकि वह हर किसी को मारता रहता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप रिलेट कर लेंगे। अब हम इसके सिनोनिम देख लेते हैं, एबर और ओडियस। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो दूसरा मीनिंग है वो है ओपेक। OPAQUE, ओपेक, जिसका अर्थ होता है अपारदर्शक, जिसके आर पार हम नहीं दे सकते। तो अब हम इसके कीवर्ड देख सकते हैं, पैक, PAQUE। यहाँ से जो ओ है उसको हटा लेंगे और फिर पैक से रिलेट कर देंगे। पैक पूरी तरह से बंधा हुआ है, या फिर जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, जो पैक होता है पूरी तरह, उसके आर पार हम नहीं देख सकते। तो जो जो कोई चीज़ है उसकी आर पार हम नहीं देख सकते, वो क्या हो जाएगी, हमारे लिए अपारदर्शक हो जाएगी। अब हम इसके सिनोनिम देख लेते हैं, क्लाउडी, ऑब्सक्योर और डिम। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। अब हमारा जो तीसरा वर्ड मीनिंग है वो है आउटरेजियस, जिसका अर्थ होता है अपमानजनक। अब आउट और रेजियस को अलग कर लेते हैं कीवर्ड बनाने के लिए, ये आउट और रेजियस। रेजियस को हम रिलीजियस से थोड़ा सा प्रोनाउंस कर लेते हैं, साउंड रिलेट कर लेते हैं। तो जो आउट और रिलीजियस अर्थात धार्मिक कार्यक्रमों से जिसको बाहर रखा जाता है, वो उसके लिए किस प्रकार की बात होगी, एक प्रकार से अपमानजनक बात होगी। तो इस प्रकार से हम इसको रिलेट कर लेंगे। इसका सिनोनिम देख लें, डिसएब्यूजिव, वो आप आसानी से याद हो जाएगा और नॉर्मल सा वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है ओमनियस, जिसका अर्थ होता है अमंगल। इसका कीवर्ड है ओम और नो। तो जिसके घर में ओम का उच्चार नहीं होता है, जिसके घर में ओम को मान्यता नहीं दी जा सकती है, उसके घर में क्या रहेगा, अमंगल रहेगा, मंगल कार्य नहीं होगे। और इसके सिनोनिम है अनलकी और जिंक्स। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने फिफ्थ मीनिंग की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ मीनिंग है ऑनरस, जिसका अर्थ होता है कष्टदायक। अब हम इसके कीवर्ड देख लेते हैं, वन और रस, ROUS, रस से रिलेट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर एक ही रस या एक ही स्वाद की अगर हमें कोई भी सामग्री दी जाए, कोई वस्तु दी जाए, जैसे कोई चीज़ हो, एक ही रस की हो, हम उसी को खा रहे बार बार, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, कष्टदायक हो जाएगी, हमें वो पसंद नहीं आएगी, हम उससे बोर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वन रस करके रिलेट कर लेंगे, ऑन रस को, और कष्टदायक बनाकर याद कर लेंगे। अब इसका सिनोनिम है अनवाइंडली, पेनफुल और ग्रेवियस। तो अब हम अपने सिक्स्थ मीनिंग की तरफ चलते हैं, ओबस्टिनेट, जिसका अर्थ होता है जिद्दी। इसके जो सिनोनिम है वो देख लेते हैं, नेट, एनिटी, नेट को एनिटी, नेट, जिसका अर्थ होता है जाल, उससे रिलेट कर लेते हैं। तो जिद्दी लोग होते हैं, जिद्दी लोगों से आप रिलेट कर सकते हो, जो पकड़ में नहीं आ सकते, जिसको हम आसानी से पकड़ नहीं सकते, उसको हम किस चीज़ के थ्रू पकड़ सकते हैं, जाल के थ्रू, नेट, नेट। तो इससे आप ओबस्टिनेट, जिद्दी से रिलेट करके याद कर लेंगे। अब इसके सिनोनिम में स्टबन और ऑब्डुरेट। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने
नेक्स्ट जो सातवां वर्ड मीनिंग है उसकी तरफ चलते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, जिसका अर्थ होता है आशावादी। इसका कीवर्ड ले सकते हैं स्टिक। स्टिक को स्ट्रिक्ट होते हैं ना, जो कि मतलब किसी काम के प्रति बहुत ज़्यादा, जैसे क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, जैसे वो काम करना है तो करना ही है। ऐसे लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर आशावादी होते हैं। अब हम इसके सिनोनिम देख लेते हैं। सैंग्विन और होपफुल। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट 8वें मीनिंग की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो 8वां वर्ड मीनिंग है ऑफेंड। OFFEND, ऑफेंड, जिसका अर्थ होता है क्रोधित होना। तो इसका कीवर्ड देख लेते हैं, एंड। अब देखते हैं कि जो क्रिकेट मैच चल रहा होता है या फिर जो भी कुछ काम हो रहा है तो उसका एंड हो जाए। जैसे कि कोई बल्लेबाज पारी खेल रहा है, उस पारी का एंड हो जाए सस्ते में, मतलब आसानी से वो आउट हो जाए जल्दी, तो वो क्या हो जाए, क्रोधित हो जाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे आप रिलेट कर लेंगे। अब हम अपने सिनोनिम देख लेते हैं, डिसगस्ट और डिसप्लेज। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने जो कि 9th तो सेकेंड लास्ट मीनिंग है उसकी तरफ चलते हैं। ऑफेस्ट। ऑफेस्ट, जिसका अर्थ होता है ऑफस्ट होता है। इसका कीवर्ड देख लेते हैं, ऑफेस्ट, जिससे याद कर लेंगे। और इसके जो क्या हुआ सिनोनिम देख लेते हैं, वो देख लेते हैं कंप्लीट और सेटिस्फाई, जिससे आप समझ जाओगे इसका अर्थ क्या हुआ है। ठीक है दोस्तों, परिपूर्ण या संतुष्ट, जो भी आप ले सकते हो। अब हम अपने जो आखिरी मीनिंग उसकी तरफ चलते हैं। ओमिट, जिसका अर्थ होता है आना नहीं या नया आना, एक ही रिलेट शब्द है वो। तो देख ले, नया आना या नहीं आना, इसका जो अर्थ है उसको हम किस प्रकार से याद करेंगे। कीवर्ड देख लेते, ओम। तो जिस घर में ओम का उच्चारण नहीं होगा उसमें भगवान का आना संभव नहीं है, तो आना नहीं उस प्रकार से रिलेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके सिनोनिम देख लेते हैं। मिस, डिफॉल्ट, नॉट। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम वर्ड मीनिंग को याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो दोस्तों आज के